नमस्कार, प्राइम टाइम में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। सीएम शिवराज का संदेश प्रदेशवासियों के नाम। बहनों और भाइयों, हमारे बेटा और बेटियां देश के भविष्य हैं। ये बच्चे स्वस्थ, शिक्षित और संस्कारित हो, ये जरूरी है। इसलिए सरकार अपनी तरफ से प्रयास कर रही है। आंगनबाड़ियों में प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन क्या सरकार के अलावा आपकी कोई जवाबदारी नहीं है? क्या वो बच्चे जो पूर्णतः स्वस्थ नहीं है, अंडरवेट है, या जिनके पास खेलने कूदने की या पढ़ने की सामग्री नहीं है, उनके प्रति हमारा कोई दायित्व नहीं है? आखिर वो हमारे बच्चे हैं। हमारा देश तो कहता वसुधैव कुटुंबकम, सारी दुनिया ही एक परिवार है, तो ये तो हमारे बच्चे हैं। और इसलिए मेरे मन में आया कि हमारे बेटा बेटी स्वस्थ हो, इस अभियान से समाज को जोड़ना चाहिए। स्वस्थ बच्चों के लिए प्रयास एक जन आंदोलन बन जाए। आप, हम सब, पूरा समाज इससे जुड़ जाए। और इसके लिए, समाज को जोड़ने के लिए ही मैं 24 तारीख को भोपाल की सड़कों पर शाम को निकल रहा हूं। मैं खुद समाज से अपील करूंगा सड़क पे जाके कि बच्चों को खेलकूद की सामग्री दें, शिक्षा के साधन दें, आवश्यक जरूरी चीजें जुटाएं, ताकि हमारा कोई बच्चा अभाव में ना जिए। आइए, अपने देश के बेहतर भविष्य के लिए स्वस्थ बालक बालिका अभियान में आप भी सहयोग दें और अपनी आंगनवाड़ियों के लिए आप कोई चीज जरूर दान करें। धन्यवाद। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। झारखंड के देवघर में हुए हादसे की तस्वीरें लोगों के जहन में अभी भी ताजा होंगी। रोपवे की ट्रालियों में फंसे लोगों ने हवा में झूलते हुए रात गुजारी थी। इस हादसे में 3 लोगों की जान भी गई थी। अब एमपी के मैहर में लोगों ने खौफ का ऐसा ही मंजर देखा है। हालांकि गनीमत ये रही कि कोई अनहोनी नहीं हुई। रिपोर्ट देखिए आप। हवा में झूलती रोपवे की ये ट्रालियां उसी खौफ की याद दिला रही हैं जब देवघर में रोपवे से लटकती ट्रालियों में लोग जिंदगी की जंग लड़ रहे थे। सांसें अटकी थी और हादसे में 3 लोगों की जान भी चली गई थी। इधर मध्य प्रदेश की मैहर में मां शारदा शक्तिपीठ के दर्शन के लिए जाने वाले यात्रियों की सांसें तब अटक गईं जब अचानक ट्रालियां रुक गईं। बताया जा रहा है कि शारदा मंदिर का रोपवे बीच रास्ते में ही रुक गया और उसमें सवार भक्त हवा में ऐसे ही झूलने लगे। दरअसल प्रदेश में मौसम बदला और आंधी तूफान के चलते मैहर में भी बिजली गुल हो गई। बिजली जाने के बाद रोपवे की ट्रालियां भी बीच रास्ते में ही अटक गईं। घटना के वक्त 28 ट्रालियां रास्ते में थी। इन ट्रालियों में करीब 100 श्रद्धालुओं के बैठे होने की बात सामने आई है। हवा में झूलती रोपवे की ट्रालियों में करीब आधे घंटे से भी ज्यादा वक्त तक लोगों की सांसें अटकी रहीं। रोपवे के अचानक बीच में रुकने से लोग खौफजदा हो गए। मां शारदा के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की जान आफत में पड़ने की सूचना के बाद प्रशासन भी एक्टिव हुआ। लोगों को निकालने की कवायद शुरू की गई। बताया जा रहा है आधे घंटे के बाद लोगों के निकलने के लिए काम शुरू हुआ। तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। शिवेंद्र सिंह बघेल, न्यूज़ 18, सतना। तो मैहर के शारदा शक्तिपीठ में देवघर जैसे हादसे की आशंका थी। आधी तूफान के बाद रोपवे की ट्रालियां हवा में ही अटक गईं और ऐसी ही झूलती रहीं जैसे आपने देखा। करीब आधा घंटे तक लोग अपनी अपनी जान की खैर मनाते रहे। गनीमत रही कि प्रशासन की टीम वक्त रहते एक्टिव हो गई और आधा घंटे बाद ट्रालियों से लोगों को सकुशल बाहर निकाला गया।
चलिए अब आगे बढ़ेंगे। सरोकार संवेदना के साथ विकास की राजनीति के पैरोकार रहे शिवराज एक बार फिर उसी फॉर्म में लौटते दिखाई दिए हैं जो उनकी यूएसपी कही जाती है। राजनीति का वो जुदा अंदाज जो शिवराज को बाकी राजनेताओं से अलग करता है। हर दिन प्रशासनिक अमले की सख्त मॉनिटरिंग के लिए शिवराज का मॉर्निंग एक्शन लगातार जारी है। अब बारी बड़वानी राजगढ़ जिलों की आई, जिसमें शिवराज ने समाज में बढ़ती खाई को लेकर चिंता जाहिर की और कहा कि विधायक सांसद गांव-गांव सामाजिक अभियान चलाएं, लेकिन समाज में अब खाई पैदा नहीं होनी चाहिए। रिपोर्ट देखिए। कुछ गांव में जो विवाद की स्थिति पैदा हो रही है, घोड़े पे बैठने देना, नहीं बैठने देना, बाकी इसको हमको ये समाज तोड़ने के प्रयास भी हो सकते हैं। कुछ लोग पीछे से इस चीज को बल दे रहे हैं। तो हमको दोनों समाजों को, मैं सभी सांसद जी विधायक साथियों से भी कह रहा हूँ, हमको इसको बहुत चिंता से देखना चाहिए। हमारे अपने लोग हैं, हमारा अपना समाज है। अब इसमें छोटी सी बात को लेके कोई एक पक्ष को भड़का देता है, कोई दूसरे पक्ष को, और वो फिर बात की बात हो जाती है। सीएम शिवराज की पिछली 3 पारी मिसाल रही है इस बात की कि एमपी में सद्भाव हमेशा कायम रहा है। विकास की राजनीति को तरजीह देने वाले शिवराज ने बड़वानी, सेंधवा और राजगढ़ में तनाव और झड़प की घटनाओं को बेहद गंभीरता से लिया है। और गांव-गांव में जहां ऐसी चीजें होती, बैठ के हो जाना चाहिए ताकि इस तरह का माहौल ना बने। नहीं तो कोई ने पोस्ट डाल दी, मैं आ रहा हूं, बैठूंगा, और कोई तैयार हो गया कि कैसे बैठता है। अब ये नहीं होना चाहिए। दोनों तरह की चीजें, एक उकसाने वाली चीजें भी होती है कहीं, तो उकसाने वाली भी नहीं होनी चाहिए, और कोई बैठ रहा है तो अन्याय नहीं होना चाहिए। लेकिन वो समझाना, थोड़ी सी बातचीत अगर हो जाएगी, समझ जाएंगे लोग, तो मुझे लगता है इस तरह की घटना बंद हो जाएगी। शिवराज के मॉर्निंग एक्शन में बड़वानी और राजगढ़ जिले की बारी थी। मुख्यमंत्री ने इस बैठक में बड़वानी, सेंधवा और राजगढ़ में हुई घटनाओं को लेकर न सिर्फ चिंता जताई, बल्कि विधायकों और सांसदों से यह अपील की कि समाज में खाई बढ़ाने की जो कोशिशें हो रही हैं, अभियान चलाकर इन्हें रोका जाना चाहिए। हम लोग तो आएंगे जाएंगे, लेकिन समाज तो यही रहेगा ना। पर इसलिए जहां जहां ये घटना हुई है, केवल प्रशासन नहीं, जनप्रतिनिधि भी उनमें सद्भाव पैदा करने की बैठक करें और हम दोनों पक्षों को समझाएं। अब दलित गैर दलित क्यों बने? वो भी दलित भी अपने, गैर दलित भी अपने, दलित के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए, लेकिन खाइयां भी नहीं बढ़ना चाहिए। एक सामंजस्य कैसे पैदा हो? बीजेपी की निगाह में सीएम शिवराज की ये अपील और एक्शन इस बात की तस्दीक है कि मध्य प्रदेश में सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वालों के लिए कभी कोई जगह नहीं रही। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी इस विषय की पहल करते हैं तो कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों है? हम तो पूछते हैं कि कांग्रेस की 15 महीने की सरकार थी, कौन सा एक काम कांग्रेस ने किया सद्भाव के लिए? चलिए सरकार चली गई, प्रतिपक्ष के नाते कुछ सद्भाव का काम कर रहे हैं। कांग्रेस के लोग सद्भाव बिगाड़ने का काम कर रहे हैं और यहाँ सरकार और संगठन मिलकर सांप्रदायिक सौहार्द और सद्भाव बनाने का काम कर रहे हैं। उधर सद्भाव की इस कोशिश को सियासी चश्मे से देख रही कांग्रेस नए सवाल लिए खड़ी है। जब चुनाव आता है तभी ये सब बातें क्यों आती हैं? उस मुद्दे पे जिन पर मुकदमे थे, अनुसूचित जाति जनजाति पर, सामान्य वर्ग के लोग हैं, उनको जेलों में बरसों से जेलों में सड़ते रहे। निर्दोष लोगों पे भी मुकदमे दर्ज हुए, वो भी जेल में डाले गए, जिला बदल किए गए, जिला NSA में भी भेजे गए अनुसूचित जात के लोग, सामान्य वर्ग के लोग। तब शिवराज सिंह को और उनकी सरकार का ध्यान क्यों नहीं गया? आज जब चुनाव आ गए तो फिर वो इस तरह का प्रेम दर्शाने कि कोई औचित नहीं। जनता समझ गई है कि अब ये वोट के लिए, अपने मतलब के लिए जगह जगह दर दर भटक रहे हैं। प्रदेश में शिवराज की पिछली 3 पारी बानगी हैं कि किस तरह से शिवराज ने एमपी में सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखा। धार की भोजशाला में भी किसी सूरत हाल माहौल नहीं बिगड़ने दिया। राजनीति के तय फॉर्मूले से अलग है शिवराज का अंदाज। सोशल इंजीनियरिंग के साथ सरोकार के पैरोकार हैं शिवराज, और चौथी पारी में भी उस लकीर को और बड़ा करते दिखाई दे रहे हैं। भोपाल में मनोज राठौर और अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।
तो अपने इसी अंदाज की वजह से शिवराज दूसरे नेताओं से काफी अलग हैं। सरोकार के साथ विकास की राजनीति शिवराज की यूएसपी है। प्रशासनिक मॉनिटरिंग के लिए शिवराज का मॉर्निंग एक्शन। बड़वानी, राजगढ़ जिलों की शिवराज को फिक्र सताने लगी है। सीएम शिवराज ने समाज में बढ़ती खाई को लेकर चिंता जाहिर की। सामाजिक अभियान से खाई पाटने की कोशिश है अब सीएम शिवराज की। आगे बढ़ेंगे। निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज है, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी अभी से विधानसभा चुनाव के लिए इलेक्शन मोड में आ चुकी है। मिशन 2023 की तैयारियों में जुटी बीजेपी में मैदानी फील्डिंग के साथ अब मौजूदा विधायकों का रिपोर्ट कार्ड तैयार करवाया जा रहा है। खबर यह भी है कि संगठन की ओर से ताकीद कर दी गई है कि जो विधायक संगठन की कसौटी पर खरा नहीं उतरेंगे उनका पत्ता साफ भी हो सकता है। उधर बीजेपी के मजबूत किलों की घेराबंदी के लिए कांग्रेस भी चुनाव के 6 महीने पहले उम्मीदवार घोषित कर देगी। पार्टी ने जताऊ चेहरों की तलाश के लिए अभी से ही सर्वे भी शुरू कर दिया। देखिए रिपोर्ट। निकाय चुनाव से पहले बीजेपी में विधानसभा चुनाव के लिए योग्य उम्मीदवारों की तलाश शुरू हो गई है। संगठन की ओर से टिकट का पैमाना तय कर दिया गया। पैमाना एक ही है, जो संगठन की कसौटी पर सर्वश्रेष्ठ होगा उसे मौका मिलेगा और जिनकी मार्किंग नेगेटिव आएगी उसका टिकट साफ भी हो सकता है। विधायकों का रिपोर्ट कार्ड तैयार करने के लिहाज से बीजेपी की मॉनिटरिंग सेल भी एक्टिव है। विश्लेषण, अवलोकन, आत्मविश्लेषण, श्रेष्ठ को सर्वश्रेष्ठ करने के जैसे बिंदुओं पर सतत रूप से चर्चा होती है। और यदि भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं से, नेताओं से, विधायकों से, मंत्रियों से, प्रतिनिधियों से, जनप्रतिनिधियों से फीडबैक नहीं लेगी तो किससे लेगी? कांग्रेस के लोगों से। तो यदि हम जन सेवा के अपने कार्यों को सुधारने के लिए कुछ श्रेष्ठ करना चाहते हैं, श्रेष्ठ को सर्वश्रेष्ठ करना चाहते हैं, तो कांग्रेस के पेट में क्यों दर्द है? कांग्रेस की निगाह में ये सत्ता में होने के बावजूद बीजेपी की घबराहट है। अब कुछ कर्म ऐसे होंगे तभी नजर रखी जा रही है। अभी तो मुख्यमंत्री जी बता सकते हैं कि उन मंत्रियों के और नेताओं के कर्म क्या हैं। और सत्ताधारी दल के मुख्यमंत्री यदि अपनी इंटेलिजेंस से मंत्रियों के कर्मों पर नजर रखवा रहे हैं तो समथिंग इज रॉन्ग, कुछ न कुछ तो है। उधर कांग्रेस में तय हुआ है कि जिन सीटों पर कांग्रेस को लगातार हार का सामना करना पड़ रहा है और जिन सीटों पर बीजेपी लंबे समय से बड़े अंतर के साथ जीत दर्ज कर रही है, वहां पर कांग्रेस चुनाव के 6 महीने पहले उम्मीदवार घोषित कर कमान सौंप देगी। चयन करने के बाद उम्मीदवार को पहले 6 महीने काम करने का अवसर मिले, ये इसलिए तय हुआ है कि इन सीटों पर पहले उम्मीदवार उतारें। और हमें उम्मीद है कि कमलनाथ जी अतिशीघ्र सब पूरे चयन करने का काम करेंगे। बीजेपी का इस पर तंज है कि पहले कांग्रेस का नेतृत्व तो तय हो जाए, टिकट तो अभी दूर की बात। अब देखिए, मैंने कहा था पहले कि कांग्रेस बॉन्ड केस है मध्य प्रदेश में, 70 पढ़ दें या 170 पढ़ दें 6 महीने। अब ये तो अब देखिए क्या होता है। 6 महीने पहले जो टिकट देने की बात कर रहे हैं वो रहेंगे क्या टिकट देने लायक? अभी तो मुद्दा यही है कि कांग्रेस का नेतृत्व कौन करेगा? ना दिल्ली में नेता है, ना मध्य प्रदेश में नेता है। मेरी कुर्ता तेरे कुर्ते से ज्यादा सफेद, अभी तो इसी लड़ाई में वो लगे हुए हैं। कौन सा डिटर्जेंट यूज करें कि मेरा कुर्ता ज्यादा सफेद हो जाए? अभी इस लड़ाई में लगी हुई कांग्रेस अभी से क्या बोलेगी कि वो कितने लोगों को टिकट देगी और कब देगी? अभी समय तो आने दीजिए। तो कांग्रेस और बीजेपी के वक्त से काफी पहले ये शुरू हो रही चुनावी तैयारियां क्या इस बात का संकेत नहीं है कि जागरूक वोटर के सामने अब सियासी दलों के लिए चुनौतियां बढ़ गई हैं? भोपाल से शरद श्रीवास्तव, अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो विधानसभा चुनाव के लिए जंग अभी से ही शुरू हो चुकी है। विधानसभा चुनाव के लिए इलेक्शन मोड में है कांग्रेस और बीजेपी। बीजेपी अब मौजूदा विधायकों का रिपोर्ट कार्ड तैयार करवाएगी। संगठन की कसौटी पर अगर खरा नहीं उतरे तो समझो पत्ता साफ। कांग्रेस भी चुनाव के 6 महीने पहले उम्मीदवार घोषित कर देगी। कांग्रेस ने जिताऊ चेहरों की तलाश के लिए सर्वे शुरू कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के उदयपुर में हुए कांग्रेस चिंतन शिविर का छत्तीसगढ़ पर व्यापक असर पड़ता दिखाई दे रहा है। 50-50 के फॉर्मूले को लेकर कांग्रेस उम्रदराज नेताओं की सूची भी तैयार करवा रही है, जिससे कांग्रेस में हड़कंप तो राजनीतिक गलियारों में बयानबाजियां भी तेज हो गई। रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में सत्ताधारी दल कांग्रेस में एक सूची तैयार करने की खबर से नेताओं के बीच हड़कंप मचा हुआ है। कांग्रेस के सूत्रों की माने तो पीसीसी यानी प्रदेश कांग्रेस कमेटी, डीसीसी यानी जिला कांग्रेस कमेटी के माध्यम से जिले में रहने वाले उम्रदराज नेताओं की सूची तैयार करवा रही है
और इसी सूची के बल पर 50-50 का फॉर्मूला तैयार करेगी। अब जबकि उम्रदराज नेताओं की सूची तैयार होनी है तो सत्ता से लेकर संगठन तक में खलबली मचना लाजमी है, क्योंकि मंत्रिमंडल में ही उमेश पटेल, रुद्र गुरु को छोड़कर अन्य सभी मंत्री लगभग अपने जीवन के 50 बसंत पार कर चुके हैं, तो वहीं विधायकों का भी कमोबेश यही हाल है। इतना ही नहीं, संगठन में काबिज बड़े चेहरे से लेकर बड़े नेता भी उम्रदराज की श्रेणी में आने को तैयार हैं। सूची को लेकर पीसीसी संचार प्रमुख कहते हैं कि चिंतन शिविर में जो भी निर्णय लिया गया उसका असर छत्तीसगढ़ सहित देश भर में दिखाई देगा। उदयपुर के चिंतन शिविर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा संगठन को मजबूत करने के लिए, संगठन में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समाहित करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवसर देने के लिए कुछ निर्णय किए गए हैं। निश्चित तौर पे आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में उन निर्णयों के भी पालन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। संगठन में कसावट, युवा जोश को मौका और तमाम दूसरे मुद्दे और मकसद के साथ कांग्रेस के भीतर बड़े बदलाव की तैयारी परवान चढ़ रही है। ऐसे में मुख्य विपक्षी दल बीजेपी का मानना है कि कांग्रेस चाहे कोई भी फॉर्मूला तैयार कर ले, धरातल पर कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि कांग्रेस संगठन नहीं व्यक्ति आधारित पार्टी है। बीजेपी प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव का कहना है कि कांग्रेस को अपने सभी निर्णयों और नीतियों को पहले गांधी परिवार पर लागू करने की जरूरत है। देखिए, कांग्रेस अपनी असफलता को छिपाने के लिए तमाम प्रकार के फॉर्मूले अपनाती है। जो कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में 50% का मुख्यमंत्री का जो समय था उसको क्रियान्वित नहीं कर पाई, तो ये आम कार्यकर्ताओं की जो टिकट का विषय है या संगठन का विषय है, ये उसको योजनाबद्ध तरीके से काम ही कर नहीं सकती है। कुल मिलाकर इसका फायदा कांग्रेस को कहीं मिलना नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के अंदर में जिस तरीके की सिर फटोवल है, और कांग्रेस वैसे भी नेता आधारित पार्टी है, मेरा व्यक्ति मेरा आदमी को टिकट मिलना चाहिए, संगठन में पद मिलना चाहिए, ये कांग्रेस की रीति नीति रही है। और मुझे ऐसा लगता है यदि कुछ फॉर्मूले बनाने की आवश्यकता है सबसे ज़्यादा आज कांग्रेस को, जो आम चर्चा का विषय है, तो विषय ये है कि क्या इस कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष गांधी परिवार के अतिरिक्त भी कोई बन सकता है क्या? कांग्रेस अगर 50-50 के फॉर्मूले को लेकर आगे बढ़ती है तो कई विधायकों का टिकट कटना तय है, तो वहीं कई वरिष्ठ नेता सत्ता और संगठन दोनों की रेस से बाहर हो जाएंगे। और यही वजह है कि उम्रदराज नेताओं की सूची तैयार होने की खबर मात्र से ही कांग्रेस में भीतर खाने जबरदस्त हलचल है। अवधेश मिश्रा, न्यूज़ 18, रायपुर। तो उदयपुर में हुए चिंतन शिविर ने बुजुर्ग नेताओं की चिंताएं बढ़ा दी हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस उम्रदराज नेताओं की सूची तैयार करवा रही है। बुजुर्ग कांग्रेसी नेताओं की इस लिस्ट से कांग्रेस में खलबली मच गई। राजनीतिक गलियारों में भी बयानबाजियों का दौर शुरू हो गया, क्योंकि इस सर्वे के बाद कई विधायकों, मंत्रियों का पत्ता साफ भी हो सकता है। तो इसी के साथ ही प्राइम टाइम में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार। एमपी में खिलौने पर सियासत। बीजेपी से पहले कांग्रेस ने आंगनबाड़ियों में बच्चों